राधे राधे। खरमास हर साल लगता है। इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। क्या आप जानते हैं कि खरमास क्यों लगता है? इसके पीछे की क्या वजह है? आइए जानते हैं। खरमास हर साल 2 बार लगता है। पहला खरमास जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा जब सूर्यदेव मीन संक्रांति के समय लगता है। खरमास की अवधि कुल 1 माह की होती है। इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कथाओं के अनुसार सूर्यदेव धरती के संचालन के लिए लगातार पृथ्वी की 7 घोड़ों पर सवार होकर परिक्रमा करते हैं, लेकिन खरमास के दौरान सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? खरमास से जुड़ी एक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण से मिलता है। संस्कृत में खर का अर्थ होता है गधा। खरमास की कहानी गधे और सूर्यदेव से जुड़ी है। कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन उनके घोड़ों को आराम की जरूरत होती है। वे भूख प्यास लगने से थक जाते हैं। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़ों की दयनीय दशा देखकर सूर्यदेव को भी तरस आ गया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें पानी पिला दिया जाए और थोड़ा आराम करा लिया जाए। पर साथ ही साथ उन्हें एहसास हुआ कि रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र प्रभावित हो जाएगा। इस दौरान उनकी नज़र तालाब के किनारे चल रहे 2 खर पर पड़ी। सूर्यदेव ने सोचा कि क्यों ना घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में इन दोनों खरों यानी गधों को बांधकर परिक्रमा की जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ में बांध लिया। अब गधे घोड़ों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वो पूरे खर मास में परिक्रमा तो लगाते हैं, लेकिन उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। रथ की गति कम होने के कारण ही सूर्यदेव का तेज भी कमजोर हो गया। यही कारण है कि खर मास के दौरान धरती पर सूर्यदेव का वो तेज प्रकट नहीं हो पाता जो बाकी महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति आते ही मौसम बदलता है और फिर से वही ऊर्जावान सूर्यदेव धरती पर प्रकट होते हैं। इसका कारण है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव ने उन खरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा था और अपने घोड़ों को वापस रथ में शामिल करा और फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली, जिसका असर यह हुआ कि खर की धीमी गति के कारण सूर्यदेव की परिक्रमा की गति धीमी हो गई। किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्यदेव ने परिक्रमा का काम पूरा किया। तब तक घोड़ों ने आराम कर लिया था। हर सौर वर्ष में इसी तरह का चक्र चलता रहता है और इस बीच 1 माह का खरमास आता है। माना जाता है कि जिस महीने सूर्यदेव प्रभावित होते हैं, उस महीने का खराब असर मनुष्य के जीवन पर भी पड़ता है। हरे कृष्णा।